सतगुरु बाणी विच कहंदे ने काहे रे मन चितवे उदम जां आए घर जियो परया सेल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो धरया। गुरु अर्जन देव जी गवाही दे रहे हैं, सत्संग में आओगे तो तरोगे, साकत की संगत में बैठोगे तो डूबोगे। प्यार से बोलो श्री। नौका वही पार उतरती है जो साबित होवे। जिस नौका में मोरियां हो ना, सुराख हो, छिद्र हो, वो रास्ते में ही डूब जाती है। प्यार से बोलो श्री। तो साधु की संगत और साकत की संगत, ये दो संगत हैं दुनिया में। सदगुरु हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई घर का बड़ा हो ना, हमको समझाता है, बेटा देखना उस लड़के की संगत मत करना, वो बहुत बुरा है। पिता समझा रहे हैं, जानता है ये उस बुरे लड़के की संगत में बैठ गया ना, ये भी शाम को पी के आएगा। प्यार से बोलो श्री। ये भी पत्ते खेला करेगा, पैसे नहीं मिलेंगे ना, चोरी करके लेके जाएगा। एक बुरी आदत शुरू हो जाए, उससे दूजी जुड़ती है, दूजी से तीजी जुड़ती है। साथ संगत इसी तरह अच्छी आदत एक बन जाए, अमृत वेले उठने की, साथ में नित्यनेम भी जुड़ जाएगा, गुरु के घर की संगत भी जुड़ जाएगी, सेवा भी मिल जाएगी, गुरुमुखों के मेल भी हो जाएंगे। तू स्कूल में दाखला तो ले, देख तेरे कितने अच्छे अच्छे मित्र बन जाएंगे। गुरु नानक की पाठशाला का अमृत वेले दरवाजा खुल जाता है। प्यार से बोलो श्री। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, वडियां विचारां दा समा है वो। तो सदगुरु कहते पिंगल पर्वत पार परे। जो पिंगले थे ना, वो पहाड़ों पे चढ़ गए, चढ़ के परले पार उतर गए। उद्धम के पैर मिल गए ना। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। जो मूर्ख थे ना, वो बड़े चतुर बन गए, सियाने बन गए। मूर्ख कौन है? जिसको हर एक कोई ठग ले। कहते हैं तू तो बड़ा मूर्ख है, तुझे तो सब ठग लेते हैं। मूर्ख कौन? जिसको सब ठग ले। पर जो गुरु की शरण में आ गया, जो सत्संग में आ गया, साधु की संगत जिसको मिल गई, उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी ना ठग सके। प्यार से बोलो श्री। नहीं तो ये ठग लेते हैं सबको। कोई काम के बस पड़ जाता है, काम से बचता है तो क्रोध के बस पड़ जाता है, क्रोध से बचता है तो लोभ के कीचड़ में पड़ जाता है, मोह की फाया में फंस जाता है, अहंकार इसको गिरा देता है। ये पांच बड़े दूत हैं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं मैं कामी को बख्श लूंगा, क्रोध करने वाले को बख्श लूंगा, लोभ मोह के कीचड़ में जो पड़ा है उसको भी बख्श लूंगा। अजामल को बख्शा ना, मोह में फंस गया। अजामल एक महापुरुष का सेवक था, बहुत सुंदर था। रोज संतों के लिए भिक्षा मांगने जाता था। रास्ते में एक वेश्वा का घर आता था। वेश्वा भी बड़ी सुंदर थी। जिस वक्त अजामल ने वहां से भिक्षा लेने जाना, वो भी छत से खड़े होकर देखती थी उसको। साधु का सेवक था, सुंदर बहुत था। वेश्वा मन में सोचती है, जे ऐसा पति मुझे मिल जाता ना जीवन में, मैं पाप ना करती। अजामल की दृष्टि पड़ गई, प्रेम बन गया। अजामल साधु की संगत छोड़ के वेश्वा के पास रहने लगा। 6 पुत्र जमे वेश्वा से, 6 पुत्र पैदा हुए। 7वां पैदा होना था। एक दिन उसका महापुरुष, उसका साधु, उसका गुरुजी नीचे जा रहा था गली में से। उसी अजामल ऊपर बैठा देख रहा था। ऊपर से देखा नीचे तो मेरा गुरु जा रहा है। मन में कोई अच्छा पुण्य बाकी था पिछले। वो साधु का दर्शन करके प्रकट हो गया। बोला कितने दिन से अपने गुरु जी से बिछड़ा हूं। दौड़ के गया नीचे, जाके अपने गुरु जी के चरण पकड़ लिए। वो महापुरुष बहुत वृद्ध थे, बड़ी उम्र वाले थे। कहने लगे कौन है भाई?
कौन है भाई? बोला जी अजामल, आपका सेवक। बेटा अजामल, तू कहां चला गया था? तेरी हमने बहुत खोज करवाई, पता ही नहीं लगा। तू हमें छोड़ के कहां चला गया था इतने दिन? अजामल ने हाथ का इशारा किया, मैं उस कोठे पे रहता हूं। बेटा ये किसका कोठा है? कोई देव मंदिर है, कोई धार्मिक स्थान है, वहां कहां रहते हो? बोला गुरुजी वो एक वेश्वा का कोठा है। आपके चरणों से बिछड़ के मैं कंजरी जोगा हो गया, बेसवा के पास रहने लगा। कोई खोटा कर्म आ गया मेरे जीवन में, मेरे आगे, जिसने मुझे आपके चरणों से बिछोड़ दिया। महाराज जी तारना पड़ दे सन। खोटे कर्मा ने भी छोड़या तेरे चरना तो, खोटे कर्मा ने भी छोड़या तेरे चरना तो, कृपा करके मिलो बाबा जी, कृपा करके मिलो बाबा जी, कृपा करके मिलो बाबा जी। खोटे कर्मों ने भी छोड़िया तेरिया चरना तो, कृपा करके गिरत कदम के विछड़े, गिरत कदम के विछड़े, गिरत गिरत कदम के विछड़े, कर कृपा मेलो राम। खोटे कर्मा ने भी छोड़िया तेरिया चरना तो, खोटे कर्मा ने भी छोड़िया तेरिया चरना तो, मिलो बाबा जी, मिलो बाबा जी, बाबा जी। पतिते अजामल पाप कर, जाए कलावतनी दे रेगा, गुरते बेमुख होएगे, माप कमावे दुर्मत देगा। बिरथा जन्म गवाया, भौजल अंदर फिर दावया, छे पुत जाए वेसवा, पापा दे फल इच्छे लिया, पुत्ती बन्ना सतवा, नाव धरण नो चित उमया, गुरु द्वारे जाए के, गुरुमुख नाम नारायण केहा, अंतकाल जमदूत दे पुत नारायण बोले छया, जमगण मारे हरजना गया, सुरग जमदंड न सया, नाले दुख तेरा दया। खोटे कर्मा ने भी छोड़िया तेरे चरना तो, मिलो बाबा जी, मिलो बाबा जी, मिलो बाबा जी, मिलो बाबा जी। खोटे कर्मा ने भी छोड़िया तेरे चरना तो, खोटे कर्मा ने भी छोड़िया तेरे चरना तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। महापुरुष ने किया
क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं। प्यार नाल बोलो श्री। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे ता हर दरगे को कैसे गवे। संतों के मन में दया आई, कहा बेटा तू कंजरी को वेश्वा के पास रहता, चल छोड़ ये जगह, अब हमारे साथ चलो। प्यार नाल बोलो श्री। अजामल रो पड़ा, गुरुजी मैं अब आपके साथ जाने लायक नहीं रहा। इस वेश्वा से मेरे 6 पुत्र पैदा हो चुके, 7वां जम्मन वाला है। महापुरुष कहने लगे अजामल अब तेरी मर्जी। महापुरुष चलने लगे तो अजामल ने फिर चरण पकड़ लिए। महापुरखो जे लोहा रूड़ी ते पिया होवे तां पारस की आखेगा मैं तेनू अपनी छो नहीं देंदा। पारस का तो काम है, जे लोहा गंदगी पे भी पड़ा हो और पारस उससे छो जाए तां लोहा भी सोना बन जाता है। बेशक मैं गंदगी में फंसा हूं, पर आप तो पारस हैं ना। प्यार नाल बोलो श्री। महापुरुष ने तरस आ गया, क्योंकि अजामल ने बहुत सेवा की थी संतों की। कहा बेटा फिर एक काम करना, जे तू हमारे पास साथ नहीं चल सकता, एक काम करना, जब तेरा 7वां पुत्र पैदा होवे तो उसको हमारे पास लाना, उसका नाम हम रखेंगे। प्यार से बोलो श्री। अब देखो संत तारने के लिए कैसी जुक्तियां रखते हैं। जैसे वेश्वा को तारने के लिए संतों ने तोता दे दिया, अजामल को तारने के लिए संतों ने कहा 7वां पुत्र जम्मे अजामल मेरे पास ले आवी, उसका नाम मैं रखूंगा। भाई साहब कहते हैं पुत उपन्ना 7वां। भाई गुरदास जी लिखते हैं पुत उपन्ना 7वां, नाव धरण नु चित उमया। जब पैदा हुआ ना 7वां पुत्र, वेश्वा को कंजरी नु कहने लगा लिया इस पुत्र को मुझे दे, इसका नाम मैं अपने गुरु जी से रखवाऊंगा। वो कहने लगी तेरा भी कोई गुरु है? मेरे पास तो वही आते हैं जो गुरु के मारे होते हैं, गुरु दे फिटकारे होते हैं। तेरा भी कोई गुरु है? अजामल के नेत्र भर आए, मेरा भी गुरु है। मैंने उसको छोड़ा पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। प्यार नाल बोलो श्री। मेरे ही पाप आगे आ गए जिसने मुझे गुरुजी से बिछोड़ दिया। गुरुजी ने तो मुझे नहीं छोड़ा, मैं ही उनको छोड़ के आया। वो तो फिर भी मुझे दर्शन दिए और कहा अजामल जदों 7वां पुत्र होवे मेरे पास लाना, नाम मैं रखूंगा। एक दुशाले में लपेट के उस बच्चे को दिया, जाओ ले जाओ। गुरु जी के चरणों में लाया, बच्चे को सतगुरु के चरणों में रखा। महापुरखा ने उस बच्चे के ऊपर नदर की थी, सिर पे हाथ रखिया। पता नहीं कौन सी बच्चे की मस्तक की रेत खाएं, महापुरखों ने बुरी रेखाएं मिटा दी, अच्छी लिख दी। प्यार से बोलो श्री। होनहार टाले संत, मुए को जीवाले संत, संत के निकाले भाई फिर न ओ फसदा। संतों के अंदर समर्था है, वो होनियां टाल सकते, पर करते वही कुछ हैं जो उनको ऊपर से गुरु जी की आज्ञा मिलती है। प्यार से बोलो श्री। जो परमेश्वर की आज्ञा मिलती है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं करते, पर होनियां टाल सकते हैं। साथ संगत महापुरखा ने नदर की थी। महाराज संत सुजान सिंह जी बोलते थे महापुरखों की कृपा 5 जगह से बरसती है। महापुरखों दी अखां विच मेहर,
महापुरखां दी रसना ते मेहर, महापुरखां दे हत्थां विच मेहर, महापुरखां दे चरनां विच मेहर, महापुरख के हृदय विच मेहर। प्यार से बोलो श्री। जितनी कमाई महापुरख करता है ना नाम की, 5 जगह से बांटता है। प्यार से बोलो श्री। बच्चे के सिर पे हाथ रखिया, पता नहीं केड़ियां माड़ियां रेखा मिटा दी, कौन सी नहीं लिख दी ये तो वही जाने। और कहने लगे अजामल, इस बालक का नाम, इस बच्चे का नाम हमने नारायण रखा है। नारायण, जा ये नारायण नाम ही तेरी कल्याण करेगा। प्यार से बोलो श्री। बच्चे को घर लाया। माता पिता का छोटे बच्चे से बहुत प्यार होता है, हर वक्त नारायण नारायण करे। भाई साहब कहते हैं गुरुद्वारे जाए के गुरमुख नाओ नारायण कहा, अंतकाल जमदूत देख, अंतकाल जमदूत वेख, पुत नारायण बोले शया। अंत समय में अजामल बहुत बीमार हो गया, चारपाई पे पड़ा है, छैया पे। अंत समा आ गया, जमदूत लेने आ गए, क्योंकि ये गुरु से बेमुख हुआ था। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले जम के दूत आए तो अजामल ने देखा, क्योंकि अंत समय सब नजर आना शुरू हो जाता है। प्यार से बोलो श्री। देखा जम के दूत आ गए, जोर जोर से चिल्लाने लगा, आवाजें देने लगा, नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण जल्दी आ, नारायण जमदूत आ गए मुझे लेने, नारायण मुझे बचा। अपने पुत्र से प्यार था ना, नारायण को आवाजें दे रहे हैं। भगवान ने सोचा नाम तो मेरा भी नारायण है, और महापुरुष ने इसको तारने के लिए अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और आज ये नारायण नारायण कर रहा है। महापुरुष की भी तो बीच में गवाही है। साथ संगत बोलो श्री। तभी तो हम छोटे बच्चे जब होते हैं ना घर, उनको गुरुद्वारे लाते हैं, बोलते भाई साहब जी जेड़ा हुक्मनामा आवे उसके पहले अक्षर से बच्चे का नाम रखते हैं। प्यार से बोलो श्री। गुरु की मोहर लगती है। महापुरख दी विच गवाही सी। अंत वेले अजामल नारायण नारायण कर रहा है। भगवान ने कहा जाओ, अपने दूतों को भेजा, देवगणों को, जमदूतों को भजाओ वहां से। देख नहीं रहे नारायण नारायण कर रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। ये नारायण नारायण करता नरक चला गया, ये तो मेरे नाम को लाज लगेगी। जम गण मारे हर जना, हर जन आ गए, देवगण आ गए, भगा दिया। जाओ तुम्हारा क्या काम यहाँ पे, देख नहीं नारायण नारायण जप रहे। प्यार से बोलो श्री। अंत समय कोई नारायण ऐसे नहीं बोल सकता। ये अजामल को पिछली साधु की जो सेवा थी ना, महापुरुष की संगत थी, वो अब बुलवा रही थी नारायण। प्यार से बोलो श्री। जिसने जीवन भर संगत ना कियो, नाम ना जपया हो, अंत वेले कितना भी कहो नारायण जप ले, नहीं जपेगा। एक सेठ था, उसका अंत समा आ गया। उसका सारा ही परिवार उसके पास बैठा था। तो घर वाले कहने लगे एक बारी तो नारायण बोल दो, सारा जीवन आपने सत्संग नहीं किया। बोला इसको किस तरह नारायण बुलवाएं भाई। उसके दामाद का नाम था नारायण, उसकी बेटी का नाम था संतोष। बोला इस नारायण को ले चलो सामने, पूछेंगे भाई इसका नाम क्या है, तो नारायण बोलेगा ना। तो सब खड़े थे, तो बोलने लगे बापू ये कौन खड़ा है तेरे सामने, बोलना। उसको देखता है, बोलना ये कौन है, इसका नाम क्या है। बोलता है वही है, संतोष का घर वाला है। आखिर में भी नारायण नाम ना लिया। प्यार से बोलो श्री। प्राण निकल गए। अब कहां जाएगा।
जो नाम नहीं जपेगा उनके लिए तो फिर नरक तैयार है। प्यार से बोलो श्री। दास नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन, जेड़े नाम नहीं जपते। इत्थे भी मुंह काला, दरगाह विच भी मुंह काला। तो जम गण मारे हर जना गया स्वर्ग, जम दंड न सहेगा। जम का दंड नहीं सहेगा वो कौन? नाए ले दुख डेरा ढया, दुखों के डेरे ढह गए जिसने जप लिता श्री आए। पर कोई ऐसे तो नाम नहीं जप सकता ना जब तक संगत ना हो और मिल जाए जीवन में साधु की संगत। धन गुरु नानक। साखी एक सिख के साथ। गुरु नानक देव जी महाराज संसारी जीवों का कल्याण करते जा रहे थे, तब मार्ग में एक सिख से भेंट हो गई। उसने प्रार्थना की, ही महाराज बताइए कि सिक्खी उत्तम है या फकीरी उत्तम है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे सिख, पहले तो हमारा एक काम कर। अमूक नगर में एक हमारा सिख रहता है, हमारा लिखा संदेश उसको देना और भोजन भी उसी के ही घर में करना। जब तू लौट कर आएगा तब तुझे तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। तब गुरु नानक देव जी ने एक आज्ञा पत्र लेकर दे दिया। तब वह सिख आज्ञा पत्र लेकर चल गया। गुरु नानक देव जी के बताए नगर में जाकर पूछने लगा, भाई, अमुक सिख का घर कौन से शहर कौन सी और है। पूछता पूछता वह उसको सिख जा मिला। तब उस सिख ने इसका आदर सत्कार सहित कुशल मंगल पूछा, परंतु वह सिख घर से अति निर्धन था। कभी अन्न मिलता कभी ना मिलता। उस सिख के घर विच एक लड़की थी। उस लड़की का एक साहूकार 1000 रुपये देता था और कन्या मांगता था, परंतु यह लड़की देने को तैयार नहीं था। उस सिख ने आकर कहा, हे प्यारे, भोजन तैयार है, सो आप भोजन कर लो। उसे कहा, हे मित्र, यह आज्ञा पत्र गुरु नानक देव जी ने मुझे भेजा है, पहले इसे पढ़ लो। उसने हुक्म नामा लेकर नेत्रों से लगाया और अपने सिर पर रख लिया। जब खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 200 रुपया हमारी भेंट और 50 रुपये इस सिख की भेंट करो जो हमारा हुक्मनामा तुम्हारे पास लाया है। वही हुक्मनामा लेकर अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, हे गुरु की प्यारी, ये गुरु नानक देव जी की आज्ञा पत्र, अब क्या किया जाए। उसे कहा, हे स्वामी, अब चिंता की क्या बात है। हमारा तन मन धन सर्वस्व गुरु नानक देव जी का है और हमारी कन्या भी गुरु नानक देव जी की है। और अमुक साहूकार लड़की का 1000 रुपया देता है। आप उसे जितने रुपए देकर है लेकर उससे कन्या विवाह दो। उधर हुक्मनामा लेने वाला सिख सोचने लगा, हे भगवान, यह तो अत्यंत दरिद्र है। गुरु नानक देव जी के लिए रुपया कहाँ से लाएगा। इधर ये विचार रहा था, उधर वही सिख साहूकार के घर गया और सत श्री अकाल कहकर बैठ गया। साहूकार ने पूछा, आओ, किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ। सिख ने कहा, आप मुझे 250 रुपये दे दो और मेरी कन्या से विवाह कर लो। उस धनी ने उसे 250 रुपये देकर विदा करा। यह उस हुक्मनामा लाने वाले के निकट आया। उसने हुक्मनामे की भेंट 200 रुपये दिए और 50 लाने वाले को देकर कहा, प्रसाद पाओ। भोजन खाकर यह सिख वहां से लौटकर गुरु नानक देव जी के निकट आ गया। उस रुपया लाने वाले सिख ने अपनी अहोभागे जाने और सत्कार पूर्वक विदा कर दिया। मार्ग में उस सिख ने कहा, धन्य है गुरु जी के सिख और धन्य है गुरु जी महान महाराज। इतने में रास्ते में उसे फकीर मिला। यह उसके पास छाया देखकर बैठ गया। उस फकीर के पास एक सौदागर आया। उस सौदागर ने एक थाल भोजन का धर नमस्कार किया और एक दोशाला फकीर के ऊपर दे दिया। 2 घड़ी के पश्चात एक और मुसाफिर आया। उस फकीर के आकर भोजन मिठाई का थाल धरा धराया उठा लिया और दोशाला भी उतारकर चलता बना। फकीर ने अपने मुख से देने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया तथा ले जाने वाले को बुरा नहीं कहा। आएगा
हर्ष नहीं किया और गए का शोक नहीं किया, एक रस रहा। 4 घड़ी बैठकर वह सिख उठकर चल दिया। मार्ग में उस सिख को रात हो गई। तब वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस वृक्ष पर पक्षियों का जोड़ा रहता था। वह पक्षी भी गुरु नानक देव जी के ही श्रद्धालु थे। पक्षी ने उस सिख को देखकर अपनी स्त्री से पूछा कि हमारे घर एक अतिथि आया है, यदि ये भूखा रहा तो हमें पाप लगेगा। पंछी की मादा ने कहा, है भले, यदि दिन का समय होता तो कुछ उपाय करते, परंतु इस समय तो हमारा शरीर हाजिर है। इतना कहकर पंछी की मादा एक अग्नि का चिंगाड़ा चोंच में पकड़ लाई। यह चिंगाड़ा उस सिख के आगे फेंक दिया। फिर कुछ सूखे तिनके डाल दिए। अब आग जली तो उसका उजाला हुआ। सिख ने इधर उधर से सूखी लकड़ी एकत्र करके एक बड़ी सी अग्नि जला दी। पक्षी की स्त्री ने कहा, हे स्वामी, अब मैं इसमें जा गिरती हूँ और यह मुझे उसमें भून कर खा लेगा। बस फिर क्या था, वह पंछी की मादा उस अग्नि में जा गिरी। पंछी ने देखकर कहा, मेरी मादा तो मुक्त हो गई तथा मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। यह विचार कर पंछी भी उसमें जा गिरा। वह मनुष्य दोनों को भूनकर खा गया और शयन करने लगा। प्रातः वह सिख गुरु नानक देव जी के पास आ गया, नमस्कार करके बैठ गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, प्यारे, क्या तुझे प्रश्न का उत्तर मिला अथवा नहीं? उसे कहा, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, धन्य हो आप और धन्य है आपके सिख। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, यदि गृहस्थी सिख बनता है तो उस हुक्मनामा मानने वाले जैसा बने अथवा उस पक्षियों जैसा बने, और यदि फकीर होना है तो उस फकीर जैसा बनना उचित है। तब उस सिख ने प्रार्थना करके कहा, हे गुरुदेव, ये तो दोनों ही काम कठिन हैं। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी भूल को क्षमा कर दो। तब गुरु नानक देव जी ने उसे दिव्य दृष्टि देकर उसके कपाट खोल दिए, जिससे वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। तब गुरु नानक देव जी ने उसे परम पवित्र उपदेश दिया और प्रभु का नाम स्मरण का उपदेश दिया और कहा, हे प्रियवर, इससे तुम्हारा जीवित तो यश होगा ही और मरने के पश्चात तेरी मुक्ति भी होगी। ये तू निश्चय कर मान और सिर्फ नाम जप कर, यही मेरा उपदेश है। वो गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिरकर नमस्कार करने लगा। गुरु नानक देव जी की स्तुति करने लगा। धन्य गुरु नानक देव जी महाराज, धन्य गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।